आज हम डिस्कस करेंगे मार्की टूल। सबसे पहले मैं एडिट कर लेता हूँ। मेरे पास जो मूव टूल था, मूव टूल के मेरे राइट साइड में मेरे पास मार्की टूल है, ठीक है? ये रेक्टेंगल मार्की टूल है, ठीक है? सिंगल कॉलम, सिंगल रो, एलिप्टिकल ये सारे मार्की टूल्स हैं। ये एक्चुअली करते क्या है, ये सिलेक्शन बनाते हैं, ठीक है? देखिए, मुझे अगर इस सेंटर में कुछ कलर फिल करना है, तो मैं उसकी पहले सिलेक्शन ले लूँगा, ठीक है? इस तरीके से। और अल्ट और बैक स्पेस के साथ मैं जो ब्लैक कलर ले लूँगा ऊपर वाला, राइट? देखिए, अब मैंने जो सिलेक्शन ली है, अब जो कलर फिल हुआ है, वो सिर्फ़ उतने एरिया में फिल हुआ है जितने एरिया में मैंने अपना मार्की टूल की सिलेक्शन ली थी। अ, अगर मुझे इसको डीसेलेक्ट करना है, ठीक है? अभी आप देखिए कि मैंने जब ये इनके बॉर्डर में स्ट्रोक मतलब एक लाइन मूव करी, जैसे एनिमेशन लगा होता है। ये होती है सिलेक्शन। तो अगर ये मुझे नहीं चाहिए, देखिए मेरे पास फिल मैंने कर लिया, ठीक है? अब मुझे ये जो स्ट्रोक आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए एनिमेशन लाइक, ठीक है? मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं कंट्रोल डी करके इसको डीसेलेक्ट कर दूँगा, राइट? बट मेरा कलर जो है वो फिल हो गया है। और ये अब देखिए मेरे पास लेयर 1 के ऊपर ये ब्लैक कलर का फिल हो गया है। आपने जितना भी काम करना है लेयर्स के ऊपर करना है, मैंने लेयर्स का जो पैनल होता है वो इस जगह पे होता है, ठीक है? ये चैनल्स के, बट मैं इसको उठा के इस जगह पे एडजस्ट किया हुआ है। आपका ये नीचे होगा जहाँ पे मेरा ये जो वेबकैम आ रहा है, यहाँ इस जगह पे, ठीक, राइट? मेरे पास जो फ़ील्ड है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह पे भी मैं फ़ील्ड ले लूँ, तो उस जगह पे भी मैं सिलेक्शन ले लूँगा। जिस-जिस जगह मुझे फ़ील्ड चाहिए, मैं उस जगह पे अच्छा देखिए मैं एक सिलेक्शन लेता हूँ, ठीक है? देखिए, एक सिलेक्शन मैंने ली और जब जैसे मैं दूसरी सिलेक्शन लेने लगा हूँ, तो क्या हुआ मेरी जो पहली वाली सिलेक्शन वो डीसेलेक्ट हो गई, ठीक है? तो इसका मतलब मैं एक टाइम में एक सिलेक्शन ले सकता हूँ। बट अगर आप मल्टी सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो आप ऊपर आ जाइए, ठीक है? इस जगह पे जो ये प्रॉपर्टीज़ आ रही है, तो आपने सेकंड वाले को मतलब एक्टिव ऐड टू सिलेक्शन, ठीक है? ये वाला जो मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसको एक्टिव कर लूँगा। इसको एक्टिव करने के बाद अब देखिए मैं जितनी मुझे सिलेक्शन चाहिए मैं सारी ले रहा हूँ। ठीक है? और मैं इसको अगर फ़िल देता हूँ, तो मैं कंट्रोल अल्ट के साथ इसको रेड कलर का मैंने फ़िल दे दिया। अब देखिए फ़िल तो आ गया, बट सिलेक्शन मेरी अभी भी है, ठीक है? अगर मैं इसको कंट्रोल जे कर लेता हूँ, तो मैं 1 मिनट या ये जो कंट्रोल जे करने से क्या होता है, एक कॉपी बन जाती है, मतलब एक लेयर्स की या जो सिलेक्शन है, ठीक है? देखिए मेरी 1, 2, 3, 4 सिलेक्शन थी, तो ये मेरे पास ये लेयर 2 के अंदर आप देखिए, यहाँ पे भी रेड कलर के 4 डॉट आ रहे हैं, राइट? तो मुझे इसका क्या मतलब कि मैंने कंट्रोल जे किया और जितनी मेरी सिलेक्शन थी उसकी मैंने एक लेयर बनी और उसके ऊपर उसकी सारी कॉपीज़ बन गई। देखिए अगर मुझे इसको देखना है बट ये जो ब्लैक है ये लेयर 1 है, मैं इसको क्या करूँगा अगर हिडन कर दूँ, राइट? देखा? जो लेयर 1 है वो मेरी हिडन हो गई है, अब लेयर 2 में जो काम है वो मुझे शो हो रहा है, ठीक है? तो कंट्रोल जे से हम कॉपी करते हैं। अगर आपका जैसे देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, लेयर 1 पे आ रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं लेयर 1 को एक्टिव करने के बाद कंट्रोल जे करता हूँ, तो देखिए 2 कॉपी बन गई लेयर 1 की और लेयर 2 की, ठीक है? अगर मेरे पास सिलेक्शन होगी, ठीक है? जैसे मैंने अभी इसमें सिलेक्शन ले ली, ठीक है? अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप चेक करें ये वाला जो रेड वाला पोर्शन है, अगर मैं ये इसकी अब मैं कंट्रोल जे करता हूँ, तो सिर्फ़ इसी की कॉपी बनेगी, सिर्फ़ इतने एरिया के जितना मेरा सिलेक्टेड एरिया था, राइट? अभी जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं वो किस तरह डिलीट करते हैं, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ये जो मेरे पास डिलीट आइकन है, इसको मैं क्लिक करके इसके ऊपर इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है? ये जो मेरा डिलीट वाला आइकन है इसके ऊपर मैं डिलीट करूँगा तो ये लेयर डिलीट कर देगा, ठीक है? या सिंपली आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जौन-सी लेयर आपने डिलीट करनी है उसके ऊपर क्लिक करें और बैक स्पेस के साथ उसको डिलीट कर दें। कंट्रोल ज़ी से मैं एक स्टेप बैक आ रहा हूँ, ठीक है? जितने मैंने अभी तक काम किया मैं कंट्रोल ज़ी करके सेम ये लेयर 1 पे आ गया हूँ। तो ये इसका भी आपको आइडिया एक सिलेक्शन मेरी ये आ रही है, ठीक है? और इसके साथ ही अगर मैं इसके ऊपर एक और सिलेक्शन कर देता हूँ, तो क्या हो रहा है वो आपस में मर्ज हो रहा है, ठीक है? अगर थोड़ा-सा इसके पास लेके आ रहा हूँ, ताकि ये एक-दूसरे में मर्ज ना हो, तो सिलेक्शंस जो आपने लेनी है थोड़ा-सा एहतियात से लेनी है, ठीक है? ये लाइन्स एक-दूसरे को क्रॉस ना करें, जैसे ही ये लाइन्स एक-दूसरे को क्रॉस करेगी, तो वो आपस आपस में मर्ज हो जाएगी, राइट? अब मैंने जितनी सिलेक्शन ली उसके ऊपर मैं सिंपली फिल कर दूँगा, ठीक है? देखिए ये जो आपस में लाइन्स मर्ज हो गई थी, वहाँ पे मेरा कलर्स आपस में कंबाइन हो गया था, ठीक है? इस तरीके से हम सिलेक्शंस ले रहे होते हैं, ठीक है? ये मार्की टूल्स है और कंट्रोल ज़ी करके मैं अभी बात आती है फेदर्स की, ठीक है? देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर पहले सिंपली कंट्रोल और अल्ट के साथ मैंने इसको फिल दे दिया। मेरा जो लेयर 1 था मैंने सबके ऊपर मतलब कि पूरे के ऊपर रेड कर दिया, ठीक है? अब मैं एक और इस पे सिलेक्शन ले रहा हूँ और यहाँ से फेदर जो है वो मैं 200 कर रहा हूँ, ठीक है? फेदर्स मैंने 200 कर दिया, अब मैं अगर इसके अंदर ब्लैक फिल करूँगा, सॉरी इस तरीके से मुझे नहीं, ये जो रेड है वो हटा सिर्फ मैं अब करता हूँ, ठीक है? मैं क्या करता हूँ इसको मैंने ले लिया, ठीक है? सिलेक्शन इसकी, नो पिक्सेल 50%। मुझे जो फीचर्स हैं वो 50 तकरीबन से ज़्यादा नहीं लेना फिलहाल। अब अगर देता हूँ ये मुझे एरर दे रहा है कि नहीं,
अब मैंने जो फेदर इसका एक्टिव किया देन देखिए कि जो सिलेक्शन भी कुछ अजीब है, ठीक है? मैं अगर इसको हटा देता हूँ, जब डीसेलेक्ट करता हूँ सॉरी मैं पहले इसको हार्ड मोड के ऊपर क्लिक करके डीसेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? डीसेलेक्ट किया, अब मैं फेदर्स इसको मार्quee टूल को एक्टिव करने के बाद जो फेदर्स है ना उसको 5 पिक्सल करने के बाद, अब जब मैं इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ तो देखें इनके शार्प थोड़े से मतलब राउंड हो रहे हैं बट काफ़ी हद तक बेहतर है। अगर मैं सेकंड सिलेक्शन के ऊपर मैं इसको 50 कर देता हूँ, ठीक है? अब अगर मैं सिलेक्शन लेता हूँ तो देखिए वो कितने राउंड हो रहा है, ठीक है? ये जो इनके कॉर्नर हैं, वो मतलब अब बॉर्डर बॉक्स होता है हमारा इसके अंदर एचटीएमएल के अंदर क्या उसमें हम क्या करते होते हैं अगर हमने किसी को वैल्यू बॉर्डर वैल्यू हम ज़्यादा दे देते हैं 50% दे देते हैं वो सेम मतलब कि राउंड शेप में आ रहा होता है। जैसे कि ये मेरा वेबकैम है, ठीक है? तो इसकी आउटपुट है इस तरीके से वो हमें दे देता था 50% करने से, ठीक है? बट उसकी शर्त होती थी हाइट और विड्थ सेम हो, ठीक है? अगर मेरी विड्थ 20 पिक्सल है और मेरी हाइट भी 20 पिक्सल है, देन अगर मैं बॉर्डर बॉक्स देता था 50% तो वो फिर प्रॉपर एक सर्कल में आ जाता था। तो इसमें ये सीन हुआ कि इसने काम तो सेम किया बट इसकी हाइट और विड्थ सेम नहीं थी। अगर मैं इसकी हाइट और विड्थ सेम करता हूँ, ठीक है? अब मैं इसको अगर छोड़ता हूँ, तो वो छोटा-सा एक सर्कल तो बन रहा है बट मैं इसको और देखता हूँ इसकी हाइट विड्थ कोशिश करता हूँ कि अब देखिए इसकी हाइट और विड्थ सेम है, तो अब मैं इसको छोड़ूँगा, तो ये उसमें मर्ज हो गया जो था। कंट्रोल डी करके मैं सारा डीसेलेक्ट कर रहा हूँ और शिफ्ट के साथ मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है? अब इसकी हाइट और विड्थ सेम हो गई, तो अब ये उतना ही राउंड होगा सेम, ठीक है? ये सारे कॉर्नर इसके सेम राउंड होंगे। तो अब मैं अगर इसको फिल देता हूँ, ठीक है? ये फेदर्स का जो असल इफेक्ट जो था मैं कंट्रोल डी करके डीसेलेक्ट करा, आप देखिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ब्लर हो रहा है, ठीक है? एज़ कम्पेयर टू फेदर जब मैंने 5 पिक्सल दिया था, ठीक है? ये मेरा 50 पिक्सेल्स है, इसको कंट्रोल जी करने के बाद एक और लेता हूँ, रेक्टेंगल मैंने ले ली, ठीक है? और एक इसकी मैं जो करता हूँ, पहले मैं इसको 5 पीएक्स कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं इसके एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है? अब मैं अगर इसके ऊपर फिल करता हूँ, तो आप देखें कंट्रोल डी करके डीसेलेक्ट कर देता हूँ, तो इतना ज़्यादा वो यहाँ पे बाउंड्री पे जो कलर है, वो इतना ज़्यादा मतलब कि सेपरेट नहीं हो रहा, वो बिखरा हुआ नहीं आ रहा था, ठीक है? तो मैं इसको जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू दूँगा, तो वो जो आपका कलर्स होगा, वो उतना ज़्यादा ही मतलब कि वो बिखरेगा उसके तो बाकी सेम वही सिलेक्शंस भी बना रहे होते हैं, कोई आपको सर्कल में सिलेक्शन चाहिए तो आप एलिप्टिकल ले लें बस सिंपल, ठीक है। बाकी जो है हमारी लाइन ड्रॉ, तो आप लाइन में रखना चाह रहे हैं या आप उसको दूसरे में ले रहे हो, सेम ये सिलेक्शन ही बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़ आपने नहीं होना। देखिए मैंने एक लाइन ये ड्रा की और मैंने उसके अंदर फिल कर दिया। अब कंट्रोल डी करके मैं डीसेलेक्ट करता हूँ तो एक लाइन सी मेरे पास आ गई, ठीक है। आप इस तरीके से काफ़ी लाइन्स के अंदर ड्रा कर सकते हैं। बाकी सेम ही है जैसे हमारा वो एलिप्टिकल था सॉरी कंट्रोल डी कर रहा हूँ मैं। ये सिर्फ़ जस्ट लाइन बना रहा होता है, ठीक है? अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। मैंने ये कुछ रैप है, ठीक है? ये मतलब कि मेरे पास एक मॉकअप बना हुआ था, तो मैंने इसको मतलब कि कुछ पॉइंट मैंने इसी के हाइलाइट करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये मैं इसको राउंड में करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? एलिप्टिकल लेना चाहिए। यहाँ से मेरी वैल्यू जो है वो 50 कर लेनी चाहिए, ठीक है? अच्छा ये जो फेदर्स हैं ये आपके काम के या आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अगर ये मेरी इमेज का देखिए साइज़ काफ़ी लेंथी है। इसके ऊपर मैं 50 पहले 50 पिक्स करके दिखाता हूँ कि इसके ऊपर जो फेदर्स आते हैं वो किस टाइप का आ रहा होगा, ठीक है? मैं क्या करता हूँ सिंपल से एक सिलेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है इसकी। अब इसके ऊपर मैं कलर फिल करता हूँ, तो इसके ऊपर देखिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा था, ठीक है? अगर मैं इसको कंट्रोल जी करके मेरे पास ये वाला मैं 50 ही के साथ ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं एक नई लेयर ले रहा हूँ, ठीक है? इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी आ रही थी। अब मैं 50 पिक्स इसके ऊपर करके देखता हूँ, ठीक है? इसको अगर मैं कलर देता हूँ, तो चेक करें इसमें इसमें देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे इसका कंट्रोल डी कर रहा हूँ, यहाँ से इसका इतना ब्लर हो रहा है, ठीक है? इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो ये जो है, ये आपके साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है? कि आपकी इमेज का क्या साइज़ है। देखिए ये जो मुझे इमेज नज़र आ रही है, ये 33.3 परसेंट ज़ूम है, ठीक है? ये 100% ज़ूम थी। कंट्रोल 1 करूँगा इस इमेज को, तो ये मुझे इस तरीके का आउटपुट देगा। कंट्रोल 1 करने से क्या होगा, वो 100% ज़ूम हो गया। मेरे पास आ रहा है, अब मेरे पास सेम वही रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है? जो इसके ऊपर आ रहा था। तो ये इसका अगर आपका साइज़ मतलब कि इमेज का मतलब आपकी इमेज तो अच्छी है, तो उसके ऊपर जो हमें फेदर्स ज़्यादा देना होगा, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल जी करके और डीसेलेक्ट कर देता हूँ। अपनी सिलेक्शन पे आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ, ठीक है? और अगर आपको याद है मैंने पीछे काम करा था, तो वो क्या कर रहा था, एरर दे रहा था, ठीक है? एरर दे रहा था कि भी आपकी जो इमेज है, वो मतलब कि इतने काबिल नहीं है कि उसको आप फेदर 200 दें, ठीक है?
तो इसके अंदर मैं अगर 200 देता हूँ, अब मैं अगर इसको ड्रा करता हूँ, तो अब वो मुझे एरर नहीं देगा, ठीक है? अब मैं अगर इसके अंदर फिल करता हूँ, देखिए क्या मतलब कि खूबसूरत किस्म का इसने उसको टच दिया हुआ है, ठीक है? तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इसको डीसेलेक्ट करा अच्छा मैं अब चाह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ पॉइंट देखिए मैं इस वाले को हाइलाइट करना चाह रहा हूँ, तो इस वाले को और इस वाले को, ठीक है? मैं चाह रहा हूँ या ये जो जितने 1, 2, 3, 4 हैं ये सिर्फ़ मुझे नज़र आए जो बाकी इसका सारा थोड़ा-सा कलर्स में डिफरेंस आ जाए, ठीक है? तो 200 है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मैं इसको 150 कर लेता हूँ, ठीक है? मुझे ये कुछ हल्का-सा मुझे दे रहा था, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला इस पॉइंट को एक्टिव कर लूँगा और इसको थोड़ा-सा मैं इस तरीके से ड्रैग कर लूँगा, ठीक है? मैं डिफरेंट सिलेक्शन ले लूँगा सबसे पहले और मैं इस छोटे वाले को भी सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है? वो छोटा इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हमने जो फेदर्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो उस छोटे के ऊपर इतने छोटे के ऊपर वो इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। तो मैं क्या करता हूँ बड़े वाला पोर्शन ले लेता हूँ, ठीक है? पार्ट और इसको इस तरीके से इन सबको मैंने ले लिया। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे सिलेक्ट इनवर्स करेगा, ठीक है? सिलेक्ट इनवर्स का मतलब ये क्या करेगा जो अंदर वाला जितनी मेरी सिलेक्शन वाली उसको छोड़ के बाकी सारे एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। अब अगर मैं फिल करता हूँ तो वो जो मेरी सिलेक्शन थी, ठीक है? जो मैंने जिसको पार्ट को मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, उसको छोड़ के उसने बाकी सारे एरिया को उसने क्या कर दिया उसको कलर्स फिल कर दिया। और ये जो आ रहा है ये यहाँ से मतलब कि आपका कलर मैं अभी आपको ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से मेरा रेड कलर मूव कर रहा है, ठीक है? ये मूव कर रहा है यहाँ तक कोई मसला नहीं, यहाँ पे उसका फेदर्स का इफ़ेक्ट है वो वेदर के इफ़ेक्ट आने से जो रेड का कलर था वो थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट होते थे, यहाँ तक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। फिर यहाँ से जब रेड कलर मेरा क्रॉस किया तो फिर वो सेम अपनी एक्चुअल पोज़ीशन में मतलब एक्चुअल कंडीशन में आना शुरू हो गया, ठीक है? इसी तरीके से सांप के ऊपर इसने इसी तरीके से रेड अप्लाई हुआ है, ठीक है? तो इसका मैं आपको मज़ीद ये जो 2-3 पॉइंट हैं ये मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ, ठीक है? कंट्रोल जी करके इसको हटाकर कंट्रोल डी कर दूँगा डीसेलेक्ट करने के लिए। तो मेरे पास एक रेक्टेंगल के साथ रेक्टेंगल मार्quee टूल को मैं लेने के बाद इसका तो सिंपल मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर ये मेरा पॉइंट एक्टिव होगा, देन मेरे पास क्या होगा कि मैं दूसरा एक ही सिलेक्शन ले सकूँगा, ठीक है? अगर मेरे पास ये पॉइंट एक्टिव होगा। अगर मुझे मल्टी सिलेक्शन लेनी है तो मैं ये वाला ऐड टू सिलेक्शन वाला काम करूँगा, ठीक है? ठीक है से और इसमें मैं क्या कह रहा था, इस जगह पे मैं अगर करता हूँ तो ये अगर एक-दूसरे को टच कर लेंगे, तो एक-दूसरे में मर्ज हो जाएँगे, ठीक है? कंट्रोल डी करके मैं इसको डीसेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं इस पॉइंट को से चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये क्या काम करता है, ठीक है? एक सिलेक्शन मैंने ले ली, अब इसके ऊपर मैं दूसरी सिलेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है? अब इसने क्या किया, वो जो एक सिलेक्शन थी, ठीक है? उसके ऊपर मैंने जितनी सिलेक्शन जितना एरिया आपस में मिल रहा था, वो डिलीट हो गया और जहाँ तक वो दूसरा ऑप्शन इसके दूसरा पोर्शन इसके ऊपर आ रहा था, तो वो बाउंड्री लाइन उसके ऊपर आ गई। कैसे? मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है? ये देखें। अब मैं इसके ऊपर ये सेंटर से मैं एक और रेक्टेंगल ले रहा हूँ। अब ये क्या करेगा जैसे मैं इसको छोड़ूँगा, इसने ये जो मेरा सारा रेक्टेंगल है, ये वाला ठीक है? जितना रेक्टेंगल्स है जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये सारा ड्रा कर देगा और ये जो पहले वाला हमारा रेक्टेंगल की सिलेक्शन है, वो जो अंदर मर्ज हुई वो डिलीट हो जाएगी और बाउंड्री जो रखेगा वो अंदर वाले की रखेगा, ठीक है? ये देखें। यहाँ वाली इसकी जो पहले वाला रेक्टेंगल की ये बाउंड्री लाइन आ रही थी इसने वो भी मैनेज कर दी और पूरे का पूरा जो नया रेक्टेंगल था वो भी इसने मैनेज कर दिया और इसकी बाउंड्री लाइन ये आ गई, ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो रेक्टेंगल है, इसका जो कॉर्नर है, ये थोड़े से कट हो जाएँ और इस तरीके से मेरे पास अंदर को रेक्टेंगल बने। तो मैं उसके लिए ये काम करूँगा, इस तरीके से मैं रेक्टेंगल ड्रा करूँगा और इसके दरमियान जो पोर्शन है, वो कट हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से मैं रेक्टेंगल अगर लेना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो सिंपली मैं अगर फिल करता हूँ, तो इस तरीके का मेरे पास प्लस का निशान बन जाए। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है? मैं इसको कंट्रोल डी करके डीसेलेक्ट कर रहा हूँ। जो एक मेरे पास और पॉइंट है टूल, ये वाला, ठीक है? इसको एक्टिव करने के बाद मेरे पास 2 रेक्टेंगल जो अभी ये क्या होगा जितना शेप्स आपस में मिल रही है, ठीक है? जितना एरिया मतलब आपस में मिल रहा है, वो वाला एरिया बच जाएगा, ठीक है? ये देखिए इंटरसेक्ट हुए पड़े हैं जितना वो सारा बच जाएँगे, बाहर वाला एरिया सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है? तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी कि किस तरीके से हमारा रेक्टेंगल और सॉरी किस तरीके से हमारी सिलेक्शंस, मार्केट टूल्स वर्क करती है और हमने एक थोड़ा-सा प्रैक्टिकल भी किया कि अगर मैंने किसी पॉइंट को हाइलाइट करना है और मैं चाह रहा हूँ उसके बैकग्राउंड में सारा फ़िल आ जाए, कोई कलर्स आ जाए और ये नहीं कि एकदम से सारा ही आ जाए, तो किस तरह हमने फेदर्स को भी डिस्कस किया। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।